प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज फिर से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम पहले अध्याय और उसका 6 आयत हम पढ़ के आ रहे थे। 6वें आयत में राज के बारे में देखा। अगले शब्द है हम जाजक है करके लिखा हुआ है। प्रभु के लिए हम जाजक हैं। पढ़िए वो 6वां आयत पढ़िए, पहले अध्याय और उसकी 6वां आयत। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए न्यायक भी बना दिया। हाँ, पिता परमेश्वर के लिए, अपना पिता परमेश्वर के लिए हम जाजक बनाया हुआ है। हम सब जाजक है। जाजक का काम क्या है? जाजक का काम क्या है? परमेश्वर का पास जाना, लोगों के लिए परमेश्वर का पास जाना जाजक का काम है। भविष्यवक्ता का काम परमेश्वर के लिए लोगों के पास, मगर जाजक का काम लोगों के लिए परमेश्वर का पास। भविष्यवक्ता परमेश्वर जो बातें बताकर देते हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, वो भविष्यवक्ता का काम है। जाजक ये लोगों का बातों को लेकर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, तो वो है जाजक का काम। परमेश्वर ने हमें जाजक बनाया, जाजक बनाया करके बोले तो हम परमेश्वर की हजूरी में कभी भी जा सकते हैं और हम बाकी लोगों के लिए विनती कर कर परमेश्वर का पास जाने वाले हैं। हम अपने लिए तो करते हैं, उससे बढ़कर क्या करने चाहिए? हम दूसरे लोगों के लिए भी हम क्या करना है? विनती करने वाला बनना चाहिए। कौन है दूसरे लोग? जो हमारा पड़ोसी, जो विश्वास में नहीं है, उन सब के लिए विनती कर कर परमेश्वर के सामने उनके लिए हम गिड़गिड़ाना जरूरी है। उनके बीच में एक बिचौला की तरह उनको बचाने के लिए परमेश्वर का विनती कर कर, परमेश्वर के सामने विनती कर कर, हमारा फर्ज है ये। हम एक जाजक होने की वजह से परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के लिए, उस पिता परमेश्वर के सामने हमें जाजक बनाया है। जाजक बनाने के पीछे कारण ये है कि हम प्रार्थना करने वाला बने, हम विनती करने वाला बने, दूसरे लोगों को प्रभु तक लेके जाने के लिए, प्रभु में पहुंचाने के लिए, तो हम विनती करते रहने वाला होने चाहिए। अगले शब्द हम देखेंगे जाजक के बारे में एक और बात बताया तो वो पवित्र रहना बहुत जरूरी है। पवित्र रहना जरूरी है। परमेश्वर की हजूरी में जब जाते हैं वो पवित्र, हमेशा पवित्र रहना बहुत जरूरी है। तो पवित्र रहना, साथ में दूसरों के लिए विनती करने वाला कार्य हमसे होने चाहिए। तो हम अक्सर क्या होते हैं, विश्वासी सब पास्टर के पास आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करो। एक दूसरे को बोलते, एक दूसरे को प्रार्थना तो जरूर करनी चाहिए, मगर उससे बढ़कर हम ये सोच होने चाहिए कि हम भी कौन है? हम जाजक हैं, तो हम दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करने वाला होने चाहिए। अगले शब्द में जाएंगे। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। महिमा और पराक्रम यीशु का होने चाहिए। हम अक्सर अपना महिमा ढूंढते हैं, अपनी महिमा ढूंढते हैं, कार्य करते हैं, चंगाई हो गया तो बोलेंगे मैंने वहाँ गया तो चंगा हो गया, और कोई बात हो गया तो मैंने किया है, मेरे द्वारा हो गया। ये अपनी महिमा को ढूंढने वाले बन जाते हैं, मगर महिमा किसका होने चाहिए? परमेश्वर का महिमा होने चाहिए। यीशु मसीह भी जो कार्य वो हर जगह पर करते थे, उस समय बोलते हैं कि ये सब किसकी महिमा के लिए? पिता की महिमा के लिए है। तो अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि पिता की महिमा के लिए। तो हम भी
परमेश्वर की सेवकाई में जो भी कुछ चंगाई हो जाए, आश्चर्य कर्म हो जाए, ये सब कुछ किसकी महिमा है? परमेश्वर का महिमा होने की जरूरत है। यहाँ पर बताते हैं पराक्रम और महिमा किसका है? परमेश्वर का है, वो युगानुयुग होते रहे। अगले शब्द हम देखेंगे। ये शब्द जो अभी 7वां आयत जो पढ़ते हैं, ये प्रभु यीशु का दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं, जो आकाश में आने वाली बातों को नहीं, बल्कि उसका बाद में दोबारा जब आएंगे उस आगमन के बारे में बताया हुआ। 7वां आयत पढ़िए। देखो वह बादल के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। वह जिन्होंने उसे वेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये देखो यहाँ पर बोलते हैं सब लोग देखेंगे। प्रभु यीशु अपने कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, कोई नहीं देखेगा। वो चोर की नाई आएंगे करके लिखा हुआ है। तो ये जो आने वाली बात जो है सब देखेगा करके बताया हुआ बात है। तो सारे लोग देखने का समय वो आएगा करके बताया वो बात। ये कहाँ आते हैं? वो ओलिव पहाड़ पे आएगा, यरूशलेम में आएगा। वहाँ पर आजकल साइंटिस्ट लोग जब देखते हैं उस पहाड़ के ऊपर, पिछले दिन एक बड़ा होटल बनाने वाले लोग उनके ऊपर उस पहाड़ के ऊपर बड़ा अच्छा साइट है करके बोलकर बनाने का कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। तब पता चला कि इसके ऊपर ये चीज़ें बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका ये इतना समय तक रुकेगा नहीं, इसको कुछ होने वाला है। वचन बताते हैं वो पहाड़ 2 भाग हो जाएगा, वो समतल हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा करके लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि प्रभु यीशु के आगमन के बारे में यहाँ पर, उस आगमन के बारे में यहाँ पर बताया है। हर एक देखेगा और उसने जो उसको नेजा किया है वो लोग भी उनको देखेगा और पृथ्वी की सारे कुल उसकी प्रति छाती पिटेगा। उनको उस समय पता चलेगा कि वो लोग जो बताते थे सच है, हमने तो गलती किया है। तो वो बात उनको आएगा करके बता रहे हैं। यीशु का दोबारा 8वें आयत पढ़िए, 8वां आयत। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में दोबारा बता रहे, मैं अल्फा और ओमेगा है, और जो था, जो है, जो आने वाला है, और वो सर्वशक्तिमान है। तो परमेश्वर के अपने बारे में बता रहे कि यही कहते हैं। एक और बार इससे पहले भी हमने देखा है, 4वां आयत में देखा है, जो है, जो था, जो आने वाला है। परमेश्वर के बारे में एक और बार बता रहे हैं। इसमें एक और शब्द ऐड किया है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत है। अल्फा और ओमेगा, अल्फा मतलब ग्रीक शब्दों का जो अल्फ़ाबेट का पहले शब्द है कि अल्फा, पहले अल्फ़ाबेट है अल्फा और लास्ट वाला क्या है? ओमेगा। तो आदि और अंत है। परमेश्वर ही शुरुआत और परमेश्वर ही अंत है। तो शुरुआत और अंत के कोई कुछ मतलब प्रभु है सब कुछ करके बताने के लिए इन बातों को बता रहे हैं। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना को तसल्ली दे रहे हैं,
शांति दे रहे हैं। इन समस्याओं के बीच में, दुख के बीच में, अकेलेपन की बीच में जब जाते हैं, बता रहे हैं सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही जो है, जो था और जो आने वाला भी मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई कंट्रोल नहीं होता है, मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, डरो मत, ये बात बता रहे हैं। अभी यूहन्ना अपने बारे में अगले आयतों में बता रहे हैं, हम इससे पहले भी ये शब्द देखा है, फिर से हम देखेंगे। 9वां आयत पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमूस नामक टापू में था। आगे बढ़े। मैं प्रभु के दिन बस 9वां आयत में यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ ताकि हम जब कलीसियाओं के बारे में आएंगे थोड़ा रुक के देख कर आराम से जाएंगे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं यूहन्ना, अपने आप को क्या बता रहे हैं? मैं कौन हूँ? तुम्हारा भाई। ये कितने कलीसिया को लिख रहे हैं? 7 कलीसिया को लिख रहे हैं। यानी 7 कलीसिया को साथ साथ पूरा जहाँ पर भी कलीसिया हैं सारी कलीसियाओं के लिए हैं। और यूहन्ना जब प्रेरित यूहन्ना जब इन कलीसियाओं के बारे में बताते हैं, पहले कलीसिया एफेसस की कलीसिया है। एफेसस की कलीसिया में जब यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना जब खत लिखते हैं एफेसस की कलीसिया को बोल रहे हैं मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा भाई। तो एफेसस की कलीसिया के लोगों को जो प्रेरित यूहन्ना अच्छी तरह से पहचान है। किसने स्थापित किया है? पौलुस ने स्थापित किया है। अपोलोस शुरुआत किया और पौलुस ने उसको सही तरह से चलाया, तीमुथियुस को भेजा, तीमुथियुस आगे चलाया। ये एफेसस की कलीसिया के बारे में। तो ये इस कलीसिया को बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई है। उस समय ऐसे नहीं है कि ये मेरा कलीसिया है, मैं हूँ इसके देखभाल करने वाला और कोई नहीं, इस तरह से नहीं है। सब आपस में जानते हैं, सब आपस में बड़ी प्यार है, सारे प्रेरितों के बीच में बहुत गहरा प्यार है और सब एक दूसरे के कलीसिया का साथ वाकिफ है। और इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई है। एक भाईचारे का इतना प्यार है कि मैं तुम्हारा भाई बता रहा हूं। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। आगे मैं यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। और उन लोगों को बता रहे तुम्हारे सहभागी हैं मैं भी। किस बात के लिए? यीशु के प्रति क्लेश और उस राज में और धीरज में क्या है? मैं सहभागी हूं। क्लेश और धीरज। और अगले शब्द यहां पर है राज हमने देखा है। यीशु के राज में मैं तुम्हारा सहभागी हूं, क्लेश में मैं तुम्हारा सहभागी हूं। अगले शब्द बता रहे धीरज में सहभागी हूं। वचन पढ़ते समय पतरस की पत्री में हमें पता चलते हैं क्लेश जो है धीरज को पैदा करते हैं। क्लेश क्या करते हैं? धीरज को उत्पन्न करते हैं। अब रोमियो का खत में भी हम देखा गया तो वहीं पर भी ये बात बताते हैं क्लेश क्या करते हैं? धीरज को उत्पन्न करते हैं। तो क्लेश क्या करते हैं? क्लेश धीरज को उत्पन्न करते हैं। क्लेश आते समय हम टिके रहे तो धीरज को वो उत्पन्न करते हैं। रोमियो का खत में बताते हैं कि परमेश्वर की आशा में आप आनंदित रहो करके बोलकर फिर बताते हैं कि क्लेश में भी आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि क्लेश धीरज को पैदा करते हैं, धीरज आशा को पैदा करते हैं। आशा वही है जो परमेश्वर की आशा है। वो परमेश्वर की आशा जो क्लेश के बीच में से
धीरज के बीच में से धीरज, खरा निकलना आशा को पैदा करते हैं। तो ये क्लेश आखिरी में क्या निकालते हैं? क्लेश निकालते हैं आशा को। हमारी जिंदगी में जब हम कष्ट से चले जाते हैं, दुख से चले जाते हैं, तो जो क्लेश जो है, क्लेश किस बात को पैदा करते हैं? आशा को पैदा करते हैं। धीरज जरूर धरेगा, धीरज के बाद में खरा निकलेगा, अच्छा हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं। हम तेल निकालने के लिए जो सरों वगैरह लेके जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? सरों को क्या करते हैं? चक्की में डालकर तोड़ देते हैं, पीस देते हैं। जितने दबाएंगे उतना तेल बाहर निकलाएगा। और फिर क्या करते हैं? उसी समय हम घर पे लेके आकर तड़का वगैरह नहीं लगाते हैं, उसको आराम से रखेगा। क्यों रखते हैं? उसमें जो भी गंदगी है बैठ जाए और ऊपर अच्छा तेल आएगा। वही तेल हम इस्तेमाल करते हैं तो खरा निकलेगा। धीरज खरा निकालते हैं। जब हम लेवी का पुस्तक पढ़ते हैं, लेवियों की पुस्तक में लिखा है कि जब परमेश्वर की वेदी का सामने परमेश्वर का उस पवित्र जगह पर दिया जलाते हैं, उस दिया में उस तेल डालना है जो साफ है बिल्कुल। उस तेल को किस तरह से निकालना, ये सारे कुछ बता रहे। साफ तेल को डालना है। साफ तेल डालने के पीछे कारण ये है, दिया जलाते समय साफ तेल नहीं है तो क्या करेगा? दिए की बत्ती में वो तेल की गंदगी पकड़ा जाएगा और तेल, वो बत्ती क्या नहीं करेगा? तेल खींच नहीं पाएगा, फिर जलेगा नहीं। तो हमारे जिंदगी में परमेश्वर हमें जो धीरज, क्लेश के बीच में से चल जाते समय, धीरज के बीच में से चल जाते समय हमें खरा निकालने के लिए ऐसे लेके चलते हैं ताकि हम अच्छी तरह से जले। प्रभु ने हमें देखकर कहा, हम जगत की ज्योति हैं। हम ज्योति सही तरह से जलना है तो क्या होने चाहिए? साफ होने चाहिए। और वह उसमें लिखा है जो जला हुआ जो बत्ती है उसको काट के फेंकना है। और नया बत्ती में हर रोज क्या करते हैं? वो जला हुआ बत्ती को काटते हैं। हर रोज हम भी अपने उन बातों को, जो जली हुई बातों को क्या करना है? खत्म करना है। बिल्कुल फ्रेश होकर परमेश्वर की हजूरी में आना है ताकि हम और अच्छी तरह से जल सके। हर रोज हमारे लिए नया है। परमेश्वर के सन्मुख में अच्छी तरह से जले ताकि हम इस जगत में ज्योति बन सके। तो क्लेश के बीच में हम आगे जब कलीसिया के बारे में जब पढ़ते हैं उस समय हम देखेंगे क्लेश के बारे में और हमने पढ़ना है। उस जगह पर आएंगे तो क्लेश हम इतने देखकर आगे बढ़ेंगे। क्लेश के साथ है क्या चीज है? क्लेश के साथ क्या है? जो धीरज धरना क्लेश के साथ है। और यहाँ पर क्या बताते हैं संत जो प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ? यीशु मसीह की गवाही के कारण कहाँ पर है? अभी पतमोस में है। हमने देखा है किस जगह पर बैठकर ये खत लिख रहे हैं। पतमोस के टापू में बैठा हुआ है और वहाँ पर ये खत लिख रहे हैं। अगली बात से थोड़ा सा हम स्लो जाएंगे। 10वां आयत से लेकर वहां पर लिखा है, पढ़िए 10वां आयत। मैं प्रभु के आत्मा में आ गया। मैं प्रभु का दिन आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन क्या है? कौन सी दिन है प्रभु का दिन? सारे दिन प्रभु का है। शिव ने बहुत अच्छा बताया। मगर यहां पर प्रभु का दिन कहते हैं, इतवार का दिन को कहते हैं। इतवार का दिन को कहते हैं। वो क्यों है? यीशु मसीह का जी उठने वाला दिन मनाते हैं। चेले लोग मनाया है। उस दिन तो वो डरे हुए थे, मगर आगे आगे चलते चलते
वो दिन को मनाने शुरू किया। शाबत मनाते थे, शाबत का दिन स्वस्थ बैठते थे, और इतवार का दिन यीशु का जी उठना वो जरूर मनाते थे। प्रभु यीशु जी उठा हुआ है करके परमेश्वर का आराधना करते थे। तो यहां पर बता रहे हैं कि मैं प्रभु का दिन यानी इतवार का दिन क्या किया है, आत्मा में आ गया है, आत्मा में आ गया। तो वो अवस्था यूहन्ना का जिंदगी में है। अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, अकेले में है, पतमोस की टापू में है और कोई भी साथ नहीं है। हम क्या बोलेंगे, कोई साथ नहीं है तो बोलेंगे पिछले दिन लॉकडाउन था, चर्च में नहीं जा सकते थे, तो क्या करें अभी आराधना में क्या करें। मगर जो प्रेरित यूहन्ना ऐसे नहीं था, अकेला में था, लॉकडाउन से भी बढ़कर हालत में था, फिर भी क्या किया है, प्रभु का दिन में वो स्वस्थ नहीं बैठा, आत्मा में हो गया है। परमेश्वर के आत्मा के साथ, आत्मा में जो व्यक्ति आत्मा है तो हमेशा आत्मा में ही चलते रहेगा, आत्मा ही चलते रहेगा। यहां पर बोलते हैं मैं आत्मा में हो गया, और क्या देखा है, पढ़िए। और अपने पीछे हाँ। का साथ बड़ा शब्द यह कहते सुना, हाँ, जो कुछ तू देखे। देखो, अपने पीछे एक आवाज सुना, पीछे एक आवाज सुना कि तूरी की जैसे आवाज, बहुत बड़ा आवाज उनके संत यूहन्ना का, प्रेरित यूहन्ना का पीछे सुना है, पीछे सुना है। अब देखो, आप लोग मेरे और देखकर बैठा है, मैं आप लोगों की ओर देख के बैठा हुआ है, तो पीछे आवाज सुना करके बोला है तो हमारा डायरेक्शन कहीं और है। आप लोग उधर देख के बैठेंगे तो मैं इधर से बोलेगा तो क्या होगा, पीछे आवाज सुनेगा। यूहन्ना के पीछे आवाज सुनाई दिया। इतनी बात बताएंगे, अब आगे जाएंगे, फिर हम 12 आयत में जाएंगे, फिर हम इस बात को दोबारा देखेंगे, पीछे क्यों आवाज सुना करके वो दोबारा देखेंगे। तूरी से आवाज जैसे आवाज सुना है, और उस आवाज में क्या कहते हैं, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, सातों कलीसिया के पास भेज दे। यहां पर कलीसिया का नाम बता रहे हैं, पढ़िए। एफेसुस, स्मुरना, परगमुन, तियतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया और लवोदिकिया, 7 कलीसिया का नाम। सोखा है या ओखा है? ओखा है मुश्किल है। तो 7 कलीसिया का नाम, एफेसस, स्मुरना, परगमुन, सरदीस, तुअतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लवोदिकिया, को 7 कलीसिया के नाम पर ये बताया हुआ है। कौन कौन सी कलीसिया है यहां पर हमने देखा है। ये 7 कलीसियाओं को यहां पर आवाज सुनाई दे रहे हैं, पीछे से तूरी की जैसे एक बहुत बड़ा आवाज सुनाई दिया, आत्मा में हुआ। जो परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन में वो आत्मा में हो गया, तब एक आवाज सुनाई दिया। आत्मा में चलते समय हमें क्या मिलते हैं, आवाज सुनाई देते हैं। एली को काफी समय से, एली के बारे में पता है ना, एली कौन है? याजक है। एली याजक को काफी समय से परमेश्वर का आवाज ही नहीं सुनाई दे रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा आती नहीं है। मत उस समय तो जरूरत के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, फिर चला जाते हैं। मगर एली को काफी समय से परमेश्वर की आवाज ही नहीं था, और वहां पर कोई परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं दे पड़ा। और जब शमूएल आ गया,
एली का पास रहने शुरू हो गया, परमेश्वर का भवन में रहने शुरू हो गया, आत्मा भरा हुआ लड़का घर के अंदर और जो आराधना के जो भवन के अंदर चलने शुरू हो गया, वो आवाजें सुनने लगा। हमारी अंदर आत्मा भरकर हम जब चलेगा, आत्मा में होकर चलेगा, तब हमें क्या सुनाई देगा? परमेश्वर की आवाजें सुनते हैं। आज आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, प्रभु की आत्मा के लिए मांगो। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास करने चाहते हैं, वो अंदर वास करने दे, ताकि आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगा। परमेश्वर की आवाज सुनाई देने से हम सही रास्ता पर चलेगा। हम देखेंगे यूहन्ना को सही रास्ता पर चला या नहीं चला। अभी खड़ा कैसे हैं? पीछे से आवाज आया है, तो सही रास्ता पर है या नहीं, अगले हफ्ते हम देखेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमारे ज़िंदगी में ये अवसर दिया है। प्रभु आप महान है, जिंदा खुदावंद है। प्रभु हमें प्रभु जी आपके प्रभु जी आत्मा से चलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम कष्टों के बीच में जाते समय हमारे अंदर धीरज पैदा करते हैं, और प्रभु जी हमें जो धीरज जो है हमें खरा निकलने के लिए, और खरा निकलना आशा को पैदा करते हैं। इस तरह से प्रभु आपकी आशा में हम आगे बढ़ने में मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद है प्रभु जी, हमें जाजक बनाकर रखा है प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी हमारे आसपास के लोगों को, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उन लोगों को प्रभु के बारे में बताकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने में हम सबको सहायता करें, आशीष करें। हर एक बातों को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ, सहायता करें। और बैठा हुआ तमाम लोगों को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ, सहायता करें। आपकी महिमा हमसे ले प्रभु जी। प्रभु जी पराक्रम और महिमा आपकी है प्रभु जी, हमसे प्रभु जी आपकी महिमा ले ले, ताकि प्रभु हमें इस जगत पे आपने भेजा हुआ बातों को पूरे कर सके। आपके हाथ में समर्पण करता हूँ, हर एक को आशीष करें। इस परिवार को भी आपकी आशीषों में चलाए, अनुग्रह करें। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी वचन हमें दिया है, आशीष करें। यीशु नासरी का नाम से हम प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।